यूनिवर्सल क्रेडिट के हवाले से एक और अपडेट, और ये अपडेट है जनाब उन लोगों के लिए जो अभी तक जो है लेगेसी जितने भी बेनिफिट्स हैं उन पे थे, यानी कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे 6 तरह के जो बेनिफिट्स हैं उसको लेगेसी बेनिफिट कहा जाता है। और अगर आप उन पर लेगेसी बेनिफिट्स पर हैं तो आपको माइग्रेशन लेटर जो है वो पहुंच चुका होगा, और अगर नहीं पहुंचा तो आने वाले कुछ दिनों में पहुंच जाएगा, क्योंकि DWP के मुताबिक सितंबर के एंड तक उन्होंने, इस साल सितंबर के एंड तक उन्होंने जितने भी लोग इन लेगेसी बेनिफिट्स पे हैं उनको यूनिवर्सल क्रेडिट पे मूव करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली मूव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपको माइग्रेशन लेटर मिलता है तो उसके ऊपर एक डेडलाइन होती है जो कि अमूमन 3 महीने की होती है। उन 3 महीनों के अंदर अंदर आपने यूनिवर्सल क्रेडिट पे मूव होना होता है, और अगर आप मूव नहीं होंगे तो आपका बेनिफिट वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अगर आप उसके लिए उसके अहल भी हैं तो भी वो बंद हो जाएगा, अनलेस और अनटिल आप वो अप्लाई करेंगे। अगर आप लेगेसी से माइग्रेशन होके यूनिवर्सल क्रेडिट पे जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिनिमम फ्लोर जो है वो अप्लाई नहीं होता 1 साल तक। लेकिन अगर आप नया क्लेम करेंगे माइग्रेशन लेटर आने के बाद, अगर आप नया क्लेम जो है वो डालते हैं तो उस पर आपको जो है आपके स्ट्रेट वे आप पे मिनिमम फ्लोर जो है वो उसका जो है वो अप्लाई होता है। अच्छा, माइग्रेशन लेटर आ गया, आपने यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई कर दिया, 1 महीने के बाद आपको 5 हफ्तों के बाद जब आपको यूनिवर्सल क्रेडिट मिलता है तो उस दौरान आपको आपके वर्किंग टैक्स क्रेडिट और आपका जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है उस हवाले से आपको एक फाइनल लेटर आएगा कि आप अपनी इनकम को रिपोर्ट कीजिए। ये इनकम रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये इनकम एक्चुअल इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उस हवाले से आपको जो आपने रकम उनको ओ की हुई है, जो आपने उनसे बेनिफिट लिया हुआ है, और उस पर वो कुछ आपको ज़्यादा उसकी रीपेमेंट भी करनी पड़ सकती है। जब आपको लेटर मिले तो आपने अपने अकाउंटेंट से मशवरा करके आपकी जो एक्चुअल इनकम उस दिन तक बनती है जो उसका फाइनल डेट है, तो फिर आपने वो रिपोर्ट करनी है। जब वो आप रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपका जो भी वर्किंग टैक्स क्रेडिट या चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो आपको कोई रकम ओ करते हैं DWP तो वो आपको वो रकम दे देंगे, और अगर आप उनको रकम जो है वो ओ करते हैं तो फिर वो आपके यूनिवर्सल क्रेडिट में से जो भी वो रकम बनती है, जितने भी पाउंड्स बनते हैं, वो आपके उस क्लेम में से वो आने वाले कुछ महीनों में वो रकम जो है वो काट लेंगे, और उस हवाले से भी वो आपको लेटर लिखेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे जो हैं आप उन्हें ओ करते हैं। तो ये एक और यूनिवर्सल क्रेडिट का है जनाब, सितंबर 2024 इज़ द लास्ट डेडलाइन फॉर पीपल जो कि हैं लेगेसी बेनिफिट पे, और उन्होंने मूव होना है यूनिवर्सल क्रेडिट पे। और अगर आपको अभी तक लेटर नहीं मिला है तो इंतज़ार कीजिए, सितंबर तक आपको ये लेटर मिलेगा, और जितनी आपको लेटर मिले आपके पास 3 महीने का वक्त है। उन 3 महीनों के अंदर अंदर आपने माइग्रेट करना है यूनिवर्सल क्रेडिट पे, और 1 साल के लिए लेगेसी बेनिफिट से जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट पे जाएंगे उनको 1 साल तक मिनिमम फ्लोर की जो पेनल्टी होती है उन पे अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो अप्लाई नहीं करते तो फिर आपका बेनिफिट जो है वो बंद हो जाएगा। वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, फिर आपको नया क्लेम डालना पड़ेगा यूनिवर्सल क्रेडिट, और मिनिमम फ्लोर जो है वो स्ट्रेट वे आप पे अप्लाई किया जाएगा। तो जो ही आपको माइग्रेशन लेटर मिले आपने उसी वक्त उसका रिप्लाई करना है और यूनिवर्सल क्रेडिट पे मूव करना है।